दोस्तों, एक दूध देने वाला एक घर के अंदर 10 साल से दूध देने जाया करता था और एक दिन वो उस घर के अंदर रहने वाली बहुत ही खूबसूरत महिला के साथ उसके कमरे में उसके साथ रिश्ते कायम कर रहा था। और तभी वहां पर उस महिला का पति आ जाता है और फिर खिड़की से झांक करके देखने लगता है और एकदम से दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जैसे ही वो खोलता है तो दोनों ही प्रेमी और प्रेमिका जो थे वो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। और जाहिर सी बात है वो कपड़े पहनने लगते हैं, लेकिन जो वो पति होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, कुर्सी लेकर के आओ, मैं यहीं पर बैठूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे प्रेमी और प्रेमिका में क्या चल रहा है। और फिर आखिरकार दोस्तों पति वहीं पर बैठ जाता है और बैठ करके कहता है कि अब मेरे सामने तुम लोग कार्यक्रम चालू करो, क्योंकि उनका कार्यक्रम पहले से ही चालू हो रखा था। अब उसके बाद दोस्तों जो पति पत्नी को इस तरह से धमकाता है कि वो दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो इन दोनों को इतनी बुरी तरीके से धमकाता है कि वो डर के मारे उसके आंखों के ही सामने संबंध बनाने लगते हैं। और फिर उसके बाद जब उनका इंटरवल होता है तो फिर इंटरवल होने पर पति जो है वो भी उनके कार्यक्रम में शामिल हो जाता है। बहुत ही विचित्र सी कहानी है, सच्ची घटना है दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार की घटना है। और इस कहानी को जब आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनियादारी में आखिर क्या हो रहा है और कैसे कैसे लोग हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये जो घटना है ये घटित होती है उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर। 11 मई 2021 को थाने के अंदर एक औरत आती है हाँफती हुई और थोड़ी घबराई हुई थी और आकर के बोलती है कि साहब जो ये मेरा पति है, जो ये पति है वो 9 मई से गायब है और पता नहीं पति कहाँ चला गया। वो फैक्ट्री के लिए काम पर गया था। मेरा नाम अंजना है और मेरा गांव जो है वो रानी माजरा है और मेरा पति संजीव जो है वो गायब है, आप उसे ढूंढ दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों एफआईआर दर्ज की जाती है। जो पुलिस वाले होते हैं उसे बैठाते हैं और पानी पिलाते हैं, कहते हैं कि मैडम पहले आप आराम से हो जाइए, हम आपकी एफआईआर दर्ज करते हैं। और फिर उससे दोबारा से पूछा जाता है कि बताइए क्या मामला है। तो वो महिला जो है वो बताती है कि 9 मई को जो उसका पति था वो फैक्ट्री काम पर गया था, शाम तक वो वापस नहीं आता है। तो फिर उसके बाद ये उधर उधर फोन करके पता लगाने की कोशिश करती है। पति का फोन भी स्विच ऑफ था, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। और वो इसीलिए बोलती है कि मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे पति को ढूंढने में। अब पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके बाद उससे एक और सवाल पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि उससे पुलिस जो है पूछती है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि किसी ने आपके पति के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की हो। तो फिर दोस्तों जो वो महिला होती है वो शक जताती है, वो बताती है कि हमारे ही गांव का एक प्रधान है, वो मेरे पति को गायब कर सकता है, उसने ही मेरे पति को गायब करवाया होगा, क्योंकि उससे हमारी बहुत दिनों से दुश्मनी चली है। अब ये सारी चीजें जो है वो लिख ली जाती है और फिर पुलिस उससे कहती है कि ठीक है हम ढूंढते हैं, आगे की कार्रवाई करते हैं। अब दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन दोस्तों फिर से वो अंजना नाम की महिला थाने पहुंच जाती है और फिर वहां पर आकर के बोलती है कि साहब सरपंच ने ही मेरे पति को गायब कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है और शायद उसका शव जो है उसने जंगल में फेंक दिया है और आप उसे फौरन पकड़ लीजिए। पर दोस्तों पुलिस जो है वो उस औरत की तरफ निगाह रखी हुई थी कि वो क्या कहती है। अब वो अक्सर ही जो है लोग डिफेंड तब करते हैं जब वो खुद ही कोई कारनामा करते हैं और अपने आप को जब वो बचाना चाहते हैं, दूसरों पर वो अक्सर ही डायरेक्ट आरोप लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि महिला के चेहरे पर मकारी अलग से ही झलक रही थी और ये इस बात को पुलिस नोटिस कर लेती है और इसके बाद पुलिस को डायरेक्ट अंजना के ऊपर शक हो जाता है। अभी तो अंजना से पुलिस कुछ नहीं कहती, उसका फोन नंबर लिखवाती है और अब उसकी कॉल डिटेल जाकर के चेक की जाती है। अब उसकी जैसे ही कॉल डिटेल चेक की जाती है तो फिर एक संदिग्ध नंबर जिसका नाम शिव कुमार होता है और उसके प्यार में ये महिला पड़ी हुई थी, क्योंकि जिस तारीख को इसका पति खोया था उस तारीख को दिन में कई बार तकरीबन 57-58 बार शिव कुमार और उसकी बातें हुई थी। और रात के समय में एक खाली जगह पर जहां पर जंगली इलाका है वहां पर इनकी लोकेशन भी एक साथ दिखा रही थी। तो पुलिस जो है वो समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजना और उसके प्रेमी दोनों को ही पकड़ लिया जाता है। अब उन दोनों को पकड़ने के बाद अच्छी तरह से उनकी सुताई की जाती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि हमें असलियत में बताओ कि तुमने उस आदमी की हत्या की है या फिर उसे कहीं पर तुमने छुपा रखा है, क्या मामला है। अब तो दोस्तों जो ये अंजना होती है वो रोने लगती है और कहती है कि साहब मैं बताती हूँ। अब वो बताती है कि मैंने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कर दी है और उसका जो शव है वो जंगल में है, जो कि मैंने जला दिया था। थोड़ी बहुत वो जली थी लेकिन वो ज्यादा नहीं जल पाई है। अब तो उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है उसे सीधे जंगल में लेकर जाती है, उसके और उसके प्रेमी को। और वहां पर उसके पति की अर्धजली जो लाश थी वो पड़ी हुई थी, जिसका नाम संजीव होता है दोस्तों।
अब उस लाश को उठाया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद इस महिला से और उसके प्रेमी से पूरी कहानी पूछी जाती है पुलिस के द्वारा कि हमें पूरी कहानी डिटेल में बताओ कि आखिर मामला क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों पूरी कहानी ये लोग बताना शुरू करते हैं कि जो संजीव जो मरने वाला है जो कि उस महिला का पति है, अब संजीव जो है वो उत्तराखंड के रानी मालदा गांव के रहने वाला था और वो जो है वो पतंजलि के फूड पार्क में काम किया करता था, नौकरी करता था फैक्ट्री के अंदर। उसकी पत्नी जो है वो अंजना है और उनका एक बेटा है सनी जिसकी उम्र 12 साल होती है दोस्तों। तो 3 लोगों का ये परिवार होता है। बेटा जो है वो पढ़ाई लिखाई करता है और संजीव फैक्ट्री में नौकरी करता था जो कि पतंजलि की फैक्ट्री है। पत्नी जो है वो घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। अब दोस्तों संजीव को एक गलत आदत थी, बहुत सारी चीजें इसी वजह से उसकी बिगड़ गई थी। संजीव की गलत आदत ये थी कि वो अप्राकृतिक रूप से सुख लेने का आदी बन चुका था, यानी कि उसे गलत तरीके से पत्नी के साथ समय बिताने की आदत हो चुकी थी और मानसिक स्थिति भी उसकी इसी वजह से खराब होती जा रही थी, क्योंकि दोस्तों वो कभी भी किसी को घर के सामने से निकलता हुआ देखता था तो उसे पीट दिया करता था। अब वो कहीं ना कहीं पागल सा हो चुका था और कई बार तो वो बिना मतलब के पुलिस थाने में फोन कर दिया करता था और उनका हालचाल पूछने लगता था। पुलिस वाले धमकी दिया करते थे कि हमें यहाँ पर तुम्हें हालचाल बचाने के लिए बैठे हैं और वो फोन काट दिया करते थे और कई बार पुलिस उसे आकर के धमका भी गई थी, लेकिन पुलिस को ये पता लगा था कि मानसिक रूप से इसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि एक शिव कुमार नाम का लड़का होता है जो कि उस धनपुरा गांव का रहने वाला था और वो दूध बेचने का काम करता है, यानी कि दूध पहुंचाने का, घर घर वो पहुंचाने का काम करता था। उसकी भी पत्नी है, बेटी है और बेटा है। बड़ा ही नौजवान लड़का है, काफी हैंडसम और स्मार्ट लड़का होता है और वो संजीव के यहाँ पर 10 सालों से दूध देने का काम किया करता था। हर रोज सुबह उनके घर आता और दूध देकर यहाँ से चला जाया करता था। अब जब इतना लंबा समय गुजर जाता है तो फिर इनके रिश्ते घरेलू हो जाते हैं और जो अंजना होती है उससे भी उसका मेल जोल बढ़ जाता है और ये घंटों तक दोनों एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि शिव कुमार जो था वो सबसे आखिर में इनके घर पर दूध लेकर आया करता था और इसके बाद इसे कहीं दूध देने के लिए जाना नहीं होता था। ऐसे में वो खूब अंजना के साथ बैठ करके बातचीत करने लगता है। कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा वहां पर बैठ कर ही जाया करता था। अब क्या होता है दोस्तों कि एक दिन की बात होती है, घर पर कोई था नहीं, सिर्फ अंजना थी और ये दूध देने वाला शिव कुमार वहां पहुंच जाता है और ये लोग बैठे बैठे बात ही कर रहे थे और बात ही करते करते ये एकदम से कह देता है शिव कुमार कि भाभी आप अपनी सुंदरता को निखारने का काम क्यों नहीं करती है? आप अपनी सुंदरता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वरना अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो तुम्हारी सुंदरता पर तो तुम्हारे जैसी तो इस पूरे मोहल्ले में कोई नहीं, तुम जितनी सुंदर हो। अब ये बात सुनकर के दोस्तों जो भाभी होती है वो सर नीचे झुका लेती है, शर्मा जाती है और कहती है कि मेरी सुंदरता किस काम की जब मेरा पति ही मेरी सुंदरता को नहीं देख पाता है और मैं सुंदर बनूं भी तो किसके लिए बनूं। अब ये बात जो है वो एक पॉइंट की बात थी कि तभी इतने में ये कहता है कि भाभी जी आप कहना क्या चाहती है? तभी वो कहती है कि पति को तो अलग ही दुनिया में रहना है और फिर मैं किसके लिए सजूं? संजीव जो ये मेरे पति है वो मेरी किसी भी खुशी का ध्यान नहीं रखता है और मेरी हर खुशी पर वो ग्रहण लगा देता है, कभी भी उसके साथ मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। अब उसके बाद ये शिव कुमार होता है, ये बोलता है एकदम से कि भाभी अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा बुरे वक्त में भी और सही वक्त में भी। और बताओ बस एक बार आप बोलिए तो सही कि करना क्या है। अब तो यहाँ पर दोस्तों वो यही कहता है कि मैं आपको सारी खुशियां दूंगा और ये कहते कहते वो उसे गले लगा लेता है और फिर उसके बाद कहता है कि क्यों ना मैं ही आज से आपका पार्टनर बन जाऊं, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अब भाभी जी जो होती है, जो ये लड़की होती है, जो अंजना होती है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं शर्मा जाती है और इतने में ही ये लड़का उसे गले लगा लेता है और फिर उसके बाद ये दोनों अलग अंदर वाले कमरे में जाकर के अंदर से कुंडी लगा लेते हैं और फिर तकरीबन यहाँ पर आधे घंटे तक इन दोनों की वासना पूरी होती है, दोनों के बीच में गलत रिश्ते बनते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर सूखी जमीन पर फिर से हरियाली आ गई थी, सूखी बंजर जमीन पर फिर से बारीक सी बूंदे जो है वो पड़ने लगी थी। अब जो लड़की थी, अब जानने की जो अंजना है, वो इस चीज से बहुत खुश हो गई थी। उसे आज वो सुख मिला था जो कि उसे पति उसे दे नहीं रहा था। असलियत में दोस्तों ये बात कही जाए तो वो जो पति था वो एक्चुअली में वो ऐसा था ही नहीं वो जो अपनी पत्नी के साथ कुछ कर पाता, पत्नी इसीलिए उसे नाखुश रहती थी और वो ऐसे कैसे जैसे तैसे कर उन्हें वो लड़का तो हो गया था, लेकिन उसके बाद यह मामला कुछ और ही बन गया था, क्योंकि दोस्तों अब ये दोनों जो थे वो एक हो चुके थे। अब जो पत्नी है उसे बहुत ज्यादा सुख मिल रहा था। अब इसके बाद जब भी ये दूध वाला आता तो पूछ लिया करता है कि भाभी जी आपके पति जी घर पर है या नौकरी पर गए? तभी महिला बताती है कि वो नौकरी पर चले गए, तभी वो दूध लेकर के आया ही करता था और अब तो उसके साथ वो वक्त भी बिताने लगी थी। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन जब ये दोनों अपने रिश्ते कायम कर रहे थे, अब जो उस दौरान पति था संजीव वो नौकरी के लिए निकला तो था, लेकिन फिर एकदम से उसे पता लगता है कि आज तो उसका छुट्टी है, यानी कि आज उसका ऑफ डे है, क्योंकि वो पागल से तो वैसे भी हो रहा था।
और फिर वो वापस से उल्टा घर पर आ जाता है और जब घर आकर के दरवाजा उसे खुला मिलता है तो वो अंदर चला जाता है और फिर वो सीधे ही अपनी पत्नी के बेडरूम से कुछ अजीब ही आवाजें सुनाई दे जाती है। सीधे उसके कान में जब ऐसी आवाज पड़ती है तो वो फिर झांक कर देखता है तो वो अंदर उसकी पत्नी और वो दूध वाला होता है जो वो आपत्तिजनक स्थिति में उसे दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों ये एकदम से ही अंदर जाता है, वो दोनों डर जाते हैं, बिल्कुल ही घबरा जाते हैं, कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं, कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कपड़े पहनेंगे तो देखो मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगा और तुम मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ करो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रेमी में कितने ताकत है। और फिर दोस्तों उनको धमकी देता है कि मैं सबको बता दूंगा तुम लोग क्या काम कर रहे हो। और फिर वो उनका संबंध अपनी आंखों के सामने बनवाकर देखता रहता है। काफी देर देखते रहने के बाद वो लोग ये सारा कार्यक्रम किए जा रहे थे। और अब इसके बाद दोस्तों ये पति होता है जिसका नाम संजीव होता है, अब ये खुद अपने कपड़े उतार देता है और खुद भी दोस्तों अप्राकृतिक तरीकों का ये शौक था, इसका शौक था, तो ये दूधिया को भी इसी चीज के लिए फोर्स करता है। अब दूध वाला जो भी कर रहा था वो तो पहले प्राकृतिक कर रहा था, लेकिन अब उसका पति के होने की वजह से वो गलत तरीके से कर रहा था। अब वो रोज ही दूध वाले को फोन करके पति बुला लिया करता था। अब दूध वाले और उसका पत्नी का अफेयर चल रहा था और बीच में ये मजा ले रहा था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन दूध वाला और इसकी खुद की पत्नी इस वजह से काफी परेशान हो गए। और एक दिन जो ये शिव कुमार आता है दोस्तों, ये इन चीजों से परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसका पति अब जानबूझ करके पति और उस प्रेमी पत्नी और उस प्रेमी को अपने सामने ये सब कुछ करवाता था। और ऐसा ही कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। वो दूध वाले को बुलाता, पत्नी के कमरे में भेजता और खुद वहां कुर्सी लगा करके बैठ जाया करता था। अब इस चीज से उसका जो ये शिव कुमार था वो बहुत परेशान था और कहीं ना कहीं उसकी पत्नी अंजना भी इस चीज से परेशान हो चुके थे। और फिर एक दिन ये जो शिव कुमार होता है वो अपनी प्रेमिका से पूछता है कि क्या ये पहले से ही ऐसा है। अब जो ये महिला अंजना होती है वो कहती है कि ये पहले से ही ऐसा है, बस ये लगा हुआ है अच्छा खासा है, ये दिखता है अच्छा खासा है, बस मेरी यूं समझ लो कि शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कई जगहों पर इसको जब नौकरी मिली तो हम वहां पर भी इसके साथ रहे थे, ये और लोगों को वहां पर भी बुलाता था और मेरे साथ बैठकर ये सब कुछ करवाता था। इससे मेरी जिंदगी नर्क बना दी और पता नहीं ये बेटा इसका है भी या नहीं है, जहां भी जाता है ये इसी तरह का काम करवाता है। अब तुम्हें पकड़ लिया है, इसने ये समझा कि हम ऐसे हैं, लेकिन इसे क्या पता है कि हम तो असलियत में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तो दोस्तों जो ये शिव कुमार होता है वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, कहता है कि आपके साथ भाभी जी इसने ऐसा किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जो अंजना होती है वो कहती है कि अगर इसे जिंदा नहीं छोड़ोगे तो फिर हमारी जिंदगी स्वर्ग के समान हो जाएगी और तुम मेरा ख्याल तो रख लोगे ना। शिव कुमार कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं ख्याल रखूंगा, मैं आपसे वैसे भी दिलो जान से प्यार करता हूँ। और उसके बाद ये भाभी और ये शिव कुमार मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि इस कबाब में हड्डी को निकाल ही फेंकते हैं और फिर उसके बाद हमारा लाइफ जो है वो एंजॉयफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और फिर प्लानिंग के तहत दोस्तों अब 10 दिनों के बाद जो 9 मई आती है, 9 मई को जो ये पत्नी होती है अंजना, वो अपने पति संजीव से कहती है कि चलिए जी पुराना जो घर हमारा बना हुआ वहां पर घूमने चलते हैं और वहां पर कुछ वैसे भी मुझे थोड़ा बहुत काम है, तो चलो वहां पर जो संदूक है उसकी भी मुझे सफाई करानी है। अब ये अपनी पत्नी के साथ पुराने घर पर चला जाता है जो कि थोड़ा सा एकांत में बना हुआ था, वहां पर कोई ज्यादा घर नहीं बने हुए थे और ऐसा दरवाजा था कि दूर दूर तक कोई घर ही नहीं था। अब ये पति पत्नी वहां पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर जाने के बाद वहां पर पहले से ही प्रेमी शिव कुमार जो था वो छुपा हुआ बैठा था। और फिर जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो फिर पति के ऊपर सर पर, संजीव के सर पर वार कर दिया जाता है किसी भारी चीज से। एक ही बार में वो जमीन पर धराशायी हो जाता है और फिर उसके बाद उसका गला दबा करके हत्या की जाती है। और पत्नी जो है वो अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट पर वो पत्थरों से वार कर रही थी। उसे इतना ज्यादा गुस्सा था कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस नामर्द ने। तो अब उसके बाद जब वो इस दुनिया से चला जाता है, पत्नी को अब कोई गम तो था नहीं, पति जाता है, अब वो वहीं पर शिव कुमार के साथ समय बिताना शुरू कर देती है, संबंध बनाने लगती है पति को मार करके। उसने अलग जगह पर घर भी बनाया था। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद ये कई बार पुराने घर में जाती है और फिर वहां पर जाने के बाद अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताती है। अब जैसे ही शाम होती है दोस्तों, तो फिर शाम के समय में शव को, संजीव को एक बोरी में रखा जाता है और फिर जंगलों में ले जाकर के उसे फेंक दिया जाता है। और फिर उसके बाद 9 तारीख को लाश को फेंका गया था और फिर 10-11 मई को दोस्तों जो ये महिला पुलिस थाने ये अंजना पहुंचती है। अब पूरी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत कहती है कि मेरा पति गायब हो गया है और गांव के सरपंच पर मुझे शक है क्योंकि उससे हमारी लड़ाई हुई थी, उसी ने मेरे पति को मारा है। पुलिस कहती है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरे दिन आती है, कहती है कि साहब आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं, उसने शायद मेरे पति को मार करके जंगलों में फेंक दिया है। यानी कि सारा कांड आपने किया है और वही चीजों को वो पुलिस को बता रही है। पुलिस तो पहले उसे भांप लेती है, एक लफ्ज इंसान बोलता है इतने में ही पुलिस औकात पता लगा लेती है कि कितने पानी में है। अब जब पुलिस के सामने जबरदस्ती खुद ही सारी चीजें बता रही थी तो पुलिस को पता चल गया है कि ऐसे केस बहुत सारे आते हैं
जहाँ पर जो मारने वाला होता है, जो हत्यारा होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाया करता है और वो भी इस तरीके से लगाता है कि वो पता लग जाता है, वो जिस तरीके से करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस महिला को कॉल डिटेल वगैरह पुलिस निकाल कर उसे पकड़ लेती है, इसके प्रेमी को भी पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों एक बार जैसे ही 9 तारीख की इसकी हत्या करके जंगल में फेंका गया, फिर 10 तारीख को ये जाते हैं कि इसका जो चेहरा है, मतलब कि इसकी पूरी लाश को ही जला देते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला गया। पेट्रोल डाल करके उसके शव को जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी संजीव जो है वो जल नहीं पाती और ये आधे में भाग आते हैं। शायद ये कोई देख लेते हैं किसी को, और इसीलिए वो लाश जो थी वो जली मिली थी वहां पर। तो दोस्तों ऐसी ऐसी पत्नियां हैं आज के दौर में, ऐसे ऐसे रिश्ते हैं और इस तरह के घर गृहस्थी के लोग हैं। और कुछ लोगों को पता नहीं, इतनी शर्म भी नहीं बची है, पता नहीं कितनी गंदी गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अपनी पति के साथ किया, क्या उसने सही किया था? क्या पति को ये सजा उसके लिए जायज थी? बिल्कुल भी जायज नहीं थी। उसे कानूनन तौर पर तो वो सजा दिलवा सकती थी, लेकिन इस तरह से हत्या करके उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। अब वो अपने प्रेमी के साथ जेल में रहेगी। हालांकि प्रेमी के साथ वो जेल में अलग अलग रहेगी, लेकिन उसके कर्मों की सजा तो उसे जेल में ही मिलेगी। माना कि उसके पति ने उसके साथ गलत किया था, उसके पति ने उसके साथ कई जगहों पर उसका रिश्ता दूसरे मर्दों के साथ बनवाया था, जो कि सरासर गलत है। एक पति होने के नाते उसे ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो ये चीजें तो वो भी समझ चुकी थी कि ये मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको या तो उसका इलाज कराना चाहिए था या फिर उसे किसी का सहारा लेना चाहिए था। और यहाँ पर उसने ये चुना कि वो अपने पति को ही दुनिया से हटा देगी और वो अपने प्रेमी के साथ नए जीवन जिएगी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था कि वो इतना बुरा काम करने के बाद एक नई जीवन की शुरुआत कर सकती थी? तो कर्मों की सजा तो उसे मिलनी थी, जो कि उसे मिल गई है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप जो भी कहानी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। जो भी रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।